कि महाराज विवाह कब होगा, संतान कब होगी। कभी संतों के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी। नाना प्रकार से सभी अपने अपने प्रश्न को करते हैं, लेकिन कभी भी संतों का छड़ और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। कभी संतों के समीप बैठना कदाचित जीवन में तो पूछना भगवान मिलते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान आए क्यों और आए तो किए क्या। ऐसे सुंदर यदि प्रश्न आपके होंगे किसी संत के सामने, कदाचित आपको संतजन यदि भगवान की कोई कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए तो समझ लेना वो ये क्षण, वे पल हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक सुमिरन भजन होई। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जीवन का विपत्ति तब होगा जब भगवान का सुमिरन बंद हो जाए, भगवान की कथा सुनना बंद हो जाए, भगवान का सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाए, वही जीवन का असली विपत्ति का समय होता है। और जब तक सुनो, जीवन में जब तक संतों का समागम हो, संतों का सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले, समझना कि आपके जीवन का सबसे अमूल्य समय चल रहा है, सबसे भाग्यशाली समय चल रहा है कि आपको हरि की कथा मिल रही है। हर चीज संभव है लेकिन भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। सौनकादियों ने प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित कथा को श्रवण कराएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि वह कथा ऐसी पावन कथा है। एक बार देवता लोग भगवान श्री सुखदेव जी के पास आए और बोले हमारे पास अमृत है, आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दो और ज्ञान रूपी जो अमृत है हमें पिला दो। भगवान सुखदेव जी ठुकरा दिए, बोले कछुदा को कथा लोके क्वकाचा क्वमणिर महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवं जहसः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ अमृत और कहाँ अमृत रूपी कथा। अरे महाराज ये तो तुलना वही हुआ शीशा और मणि का। चमकता मणि भी है, चमकता शीशा भी है, लेकिन शीशा का मूल्य 2 रुपए है और मणि का मूल्य अनगिनत है। ऐसी पावन कथा को सुनाइए। और सूत जी सुना रहे हैं, बोले एक समय की बात है कि देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पे आए थे। बड़े गौर से सुनना, जब पृथ्वी लोक पे देवर्षि नारद आए तो पहले तो नारायण नारायण करके पृथ्वी लोक पे घूमे, बहुत भ्रमण किए, क्योंकि नारद को यह विचार था कि भगवान अवतार धारण किए हैं तो पृथ्वी पे जाके हो ना हो पृथ्वी पे कोई अमूल्य वस्तु होगी, अमूल्य स्थान होगा जिसके लिए भगवान पृथ्वी पे गए होंगे, हमें भी चलना चाहिए। लेकिन जब पृथ्वी पे भ्रमण करते करते थक गए तो मन को मलिन किए हुए उदास भाव से
विशालापुरी की ओर से होके गुजर रहे थे। जब विशालापुरी से गुजरे तो विशालापुरी आश्रम में जो है 4 निर्मल संत रहते थे, सनक सनातन, सनक नंदन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनको संसार की लोक लाज, संसार की वृत्तियों से कोई मतलब ही नहीं है, केवल मैं हरि का, हरि हमारी, ऐसा भाव है। देवर्षि नारद जब गुजरे तो सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्म दीन मुखा, हे ब्रह्म, बड़े दीनहीन की भांति मुख को बना करके कुतश्चिंता तुरो भवान, नारद के जीवन में चिंता बड़ी शोचनीय विषय है। कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी आपको चिंता है? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, बताइए देवर्षि। देवर्षि नारद कहने लगे कि हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझा और उत्तम लोक समझ के पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए मैं आया। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, सुंदर सुंदर तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन महाराज मेरे मन में विचार आया। देवर्षि नारद कह रहे हैं सनकादियों से, इधर सूत जी महाराज सुना रहे सौनकादि ऋषि को, 88,000 ऋषियों को। देवर्षि कहे पृथ्वी लोक को मैंने घूमते घूमते वृंदावन जब पहुंचा कि ठाकुर जी बाल लीला किए हैं, तो चल करके वृंदावन को देखा जाए, कैसा है वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही मैं कदम रखा, एक स्त्री है जो तरुण अवस्था में, युवती है, बड़ी सुंदर है, उसके सामने उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये स्त्री कोई और नहीं, भक्ति देवी है। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के रो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भक्ति है तरुण अवस्था की, नई अवस्था की, और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हैं बूढ़े हो गए हैं। अब माँ बाप के सामने बच्चा बूढ़ा हो जाए, रोगी हो जाए, तो एक माता पिता को तो अच्छा नहीं लगता। और सुनो, पुत्र के जीवन में यदि कोई संकट आ जावे तो सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी होता है तो वो है मां। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, पुत्र को कुपुत्र होते देखा है, लेकिन माता को कुमाता किसी ने नहीं देखा। भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए रो रही हैं, और रोते रोते देवर्षि नारद को देखती हैं। जैसे देवर्षि नारद को देखी तो कहती हैं, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे देवर्षि नारद, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुक जाइए, हमारे कष्ट को दूर कर दीजिए। देवर्षि नारद पहुंचे। नारद जी कहे उस भक्ति देवी के कष्ट को देख करके मैंने नाना प्रकार से
उद्योग किया। बड़े भाव से कह रहे हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् मुहुर मुहुर। वेद वेदांत का पाठ कर दिए, गीता का पाठ कई बार कर दिए, लेकिन भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो सचेत होते ही नहीं। बूढ़े के बूढ़े ही हैं, अचेत हैं। देवर्षि नारद बड़े परेशान हो गए। सारा जितना ज्ञान था देवर्षि को सब प्रयोग कर दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए। बड़े उदास हैं। आकाश से आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म सूचको नूनम। हे देवर्षि, इस ज्ञान वैराग्य को यदि सचेत करना है, युवा करना है, तो आपको सत्कर्म करना होगा। देवर्षि बोले सत्कर्म क्या होता है? हाँ? जीवन में मैंने सुनो ही ना है। सत्संग का है सो कहें, सत्कर्म का है सो कहें। बड़े उदास हैं देवर्षि, अभी विचार कर रहे हैं आखिर सत्कर्म क्या हो सकता है हमारे समझ से। तो वेद का पाठ कर दिए, गीता का पाठ कर दिए, यही तो सत्कर्म है। लेकिन जब सत्कर्म करते करते थक गए, सत्कर्म समझ में आया नहीं, तो भक्ति देवी को, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में ही छोड़ करके आज विशालापुरी की ओर आए हैं। और सनकादियों से कहते महाराज सत्कर्म की खोज में मैं निकल रहा हूं, इसीलिए मैं बड़ा उदास हूं। मैंने तो सोचा था पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक होगा, इसलिए भगवान अवतार धारण किए, लेकिन ये तो सुंदर लोक ही ना है। यहाँ तो नाना प्रकार से लोग अपने अपने में विलीन हैं, विषयों में विलीन है, वासनाओं में विलीन है, संसार की वृत्तियों में विलीन है। सत्संग तो कोई जानता ही ना है, भगवान का पूजा पाठ तो करने में मन ही ना लगे। आजकल लोग जो एक बार मंदिर में यदि जल चढ़ा दिए तो अपना दुर्भाग्य समझते हैं, और भगवान से कामना तो इतना लंबे लिस्ट बना देते हैं, बेटे को नौकरी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, ढेर सारा धन धान्य हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने से इतना बड़ा सौदा, और वो भी किससे? आदमी से नहीं, भगवान से। इस कलिकाल में लोग नाना प्रकार से पृथ्वी लोक पे ऐसा आचरण करते हैं। बोले इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणी तस्य दंपतीनां च कल्कना। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़े गौर से सुनना, प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। कहते पृथ्वी लोक पे कन्याओं को खरीदा और बेचा जा रहा है, इतना बड़ा दुर्भाग्य। बोले हाँ, एक व्यक्ति जाता है, कहता है मेरी कन्या को खरीदो, कितना दाम है? दहेज लोग लेते हैं, तो लोग दहेज ले रहे हैं, यानी कि कन्या को खरीदा और बेचा जा रहा है। इसलिए लोग सुखी भी नहीं है, संसार के लोग सुखी नहीं है, बड़े ही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि कन्या जैसी पवित्र चीज को लोग खरीद और बेच रहे हैं। उनको तो पाप पुण्य का डर ही ना है, डर ही खत्म है जीवन से। एक बात बताऊं, जो लोग ऐसा कर्म करते हैं, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
गोविंद गोपाल। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। सीता को रामनी को, भज को विसामनी को, श्यामा और श्यामनी को, मंदिर अनंत को, नीलकंठ भटनी को, बंसी को भटनी को, ललित किशोरी दी को, अंग संग संगनी को। हरे गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद कहते हैं कि कन्या विक्रयणी तस्य दंपति नाम चकलकनः। लोग कन्या को खरीद और बेच रहे हैं ना, इसलिए दंपति नाम चकलकनः। पति पत्नी में आपस में कभी प्रेम ही ना रहे। घर घर देखो तो कला, घर घर देखो तो पति पत्नी में आपस में कोई प्रेम नहीं रहता। वो तो एक दिखावा है कि सिंदूर पड़ा है तो बस ठीक है, जैसे तैसे। लोग बड़े दुखी हैं। पति पत्नी का जो प्रेम है वो केवल दिखावा हो गया। हाँ? आपस में वास्तविक रूप से हृदय से प्रेम नहीं है किसी के प्रति। जानते हैं क्यों? जो लोग दहेज के रूप में पैसा मांगते हैं, हाँ? पहले तो समझ लेना एक पक्का भिखारी है। यदि कभी शादी करने के लिए जाना, शादी को ढूंढते हुए, तो यदि दहेज का मांग कर ले तो पहले तो ये जान लेना कि ये जीवन का सबसे बड़ा भिखारी मिल गया। वहां से दूर हट जाना, विवाह मत करना। हाँ? क्योंकि उस मांगता कौन है? जिसके पास अपने पुरुषार्थ का विश्वास न हो।